आ जाओ सभी लोग। आज हम बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्लास 11th के इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेना ज़रूरी है कि हमको लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा कॉन्सेप्ट है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा पंच वगैरह का कॉन्सेप्ट, जो पंच परमेश्वर जैसी कहानियाँ भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये लाने का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीधा सीधा था कि विलेज लेवल पर या लोकल लेवल पर जो भी इशूज़ वगैरह आते थे या जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं, तो उसको लोकल लेवल पर ही रिजॉल्व कर दिया जाए। इसके लिए हमको लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी। और मौर्यन और गुप्तन टाइम में भी जो है सभा का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जहाँ पर लोग बैठ के अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते थे। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशंस में 73rd और 74th अमेंडमेंट भी हुआ 1992 में। 73rd नंबर का अमेंडमेंट जो था वो विलेज पंचायत के लिए था, और 74 नंबर का जो अमेंडमेंट था ये म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशंस के लिए था। तो खैर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ ये नोट कर लीजिएगा कि नेशनल पंचायती दिवस कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। अब इस कदम में हम MCQ के थ्रू धीरे धीरे क्वेश्चंस को समझेंगे। यहाँ पे देखिए पहला कॉन्सेप्ट है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट है क्या? तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। अच्छा, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट होती है, नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो अब इस लोकल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा हम एरोप्लेन मोड में लगा लें इसको। दूसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट द टेन्योर ऑफ द पंचायत इन ऑल स्टेट इज। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और जानिएगा, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका टेन्योर 5 साल के लिए ही होता है। तो उसी तरीके से पंचायती राज सिस्टम या म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशंस का भी टेन्योर कितने साल का होगा? 5 साल के लिए। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का जो आर्टिकल है 243E उसमें मेंशन है। आगे हम बात करते हैं हु इनिशिएट द क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ इन इंडिया। अब इसके लिए जो है हमारे यहाँ के एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने ही इनिशिएट किया था लोकल गवर्नमेंट बॉडी को क्रिएट करने के लिए इंडिया में। अगला क्वेश्चन, हु वर द विलेज बॉडीज़ इन द एंशियंट इंडिया कार्ड। अभी मैंने आपको कहा एंशियंट इंडिया में क्या था, तो सभा था। अब लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानिएगा, मिज़ोरम जो स्टेट है वहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर उठाते हैं, द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अडॉप्ट द पंचायती राज सिस्टम ऑन द 2 अक्टूबर 1959 वाज। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये राजस्थान के बारे में बात करेगा। तो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट था बागौर, उस राजस्थान के बागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। और ये चेक करने के लिए ये सही से फंक्शन करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर भी एक फैक्ट नोट करिएगा, वोमेन सरपंच एट द ग्राम पंचायत लेवल आर मोर देन 80,000। अगला क्वेश्चन, व्हेन वर द इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज क्रिएटेड इन इंडिया। अब यही उसी के शासनकाल में चले जाइए लॉर्ड रिपन के। तो लॉर्ड रिपन के टाइम में आफ्टर 1882 में सबसे पहले इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडी इंडिया में क्रिएट की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द एम ऑफ महात्मा गांधी एडवोकेसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब महात्मा गांधी को भी लोकल गवर्नमेंट में इन्वॉल्व किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इनका जो एडवोकेसी था, इन्होंने कहा था टू स्ट्रेंथन विलेज पंचायत फॉर द इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन,
गांधी जी भी पावर के सेंट्रलाइजेशन नहीं डिसेंट्रलाइजेशन के पक्ष में थे। तो ये चाहते थे कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर व्हाट वाज द पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। एक चीज़ जानिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लोकल गवर्नमेंट को लेकर चिंतित थे, क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्थाएं कि जो अमीर था वो अमीर ही था, जो गरीब था तो गरीब ही था। तो उनको ये लगता था कि एक अमीर वर्ग जो सत्ता में रहेगा वो हो सकता है गरीबों का शोषण करे, ठीक है। और कास्टिज्म वगैरह भी बहुत था, तो वो फ्रैक्शन एंड कास्ट रिडन नेचर ऑफ सोसाइटी को लेकर चिंतित थे। अगला क्वेश्चन, इन 1980 पी के थंगन कमेटी। अभी एक चीज़ जानिएगा, यही पी के थंगन कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन दिया था लोकल गवर्नमेंट का। तो वही क्वेश्चन है, तो इसमें लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ की रिकमेंडेशन किसने दिया था 1989 में? पी के थंगन कमेटी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड व्हिच लेवल ऑफ गवर्नमेंट वाज असाइंड टू द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो स्टेट गवर्नमेंट को ये दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नोट करिएगा, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है और फंड भी स्टेट गवर्नमेंट ही देती है। अगला क्वेश्चन, विच प्रोग्राम वाज द फर्स्ट टू प्रमोट पीपल्स प्राइवेटाइजेशन पार्टिसिपेशन इन द लोकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले इसके लिए जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज अ रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इनिशिएटेड इन इंडिया। तो ये 1987 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिकमेंडेड बाय द पी के थंगन कमेटी प्रोवाइड फॉर। तो पी के थंगन कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था इसमें था पीरियोडिक इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड इनलिस्टमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट फंक्शन एंड फंड्स। व्हाट इज द 73rd अमेंडमेंट अबाउट। तो मैंने आपको बताया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और रूरल लोकल गवर्नमेंट। इसी तरीके से 74 है, तो इसमें अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात की गई थी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट वाज द एम ऑफ द टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1989। तो इसका आंसर होगा टू स्ट्रेंथन लोकल गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग अक्रॉस द कंट्री। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।